बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में से 9वां महीना है। ये मुक़द्दस व मोहतरम महीना बहुत सी खसूसियात के तनाजुर में दीगर इस्लामी महीनों के मुकाबले में कई एतबार से मुमताज़ और मुनफरद हैसियत का हामिल है। यानी रमज़ानुल मुबारक को दीगर तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, इनायात और करम नवाजियों की अजीब शान होती है। इन्हीं बरक़ात का ये समरा है कि इसमें एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि मैंने तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज कर दिए जिस तरह तुमसे पहली उम्मत पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ। तो इसी लिहाज से आज की इस वीडियो में हम अपने देखने वालों को माह रमज़ान में खुसूसी इनामात के हवाले से आगाह करेंगे और आपको आज ये भी बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी इबादात के लिए अपनी मौजूदा जिंदगी को आप कैसे बदलें। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल की वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, माह रमज़ान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इस महीने में तमाम अहले ईमान पूरे जोश व जज्बे, इज्जो इनकिसारी के साथ गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह पाक के हुजूर इबादत गुजारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, गुनाहों से बचने की सई करते हैं, नेकी, सब्र और परहेजगारी की तरफ माइल होकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक खुद भी अपने इबादत गुजार बंदों को अपनी कुर्बत अता फरमाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की एक और मुतबर्रक और मुमताज़ हैसियत ये भी है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में किसी रात को शब्बे कदर जैसी अज़मत व हुर्मत अता फरमाते हैं, जिसकी रहमतों और बरकतों का कोई ठिकाना नहीं। माह रमज़ान में खुसूसी इनामात के हवाले से फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, और जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रोज़े रखता है उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देगा। और रोज़ादार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम रेयान है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। कहा जाएगा कि रोज़ेदार किधर हैं? जब वो खड़े होंगे तो उनको इस दरवाजे से दाखिल कर दिया जाएगा और दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। रोज़ेदार के अलावा कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिश पूरी करने से रोक दिया था, बस तू इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने से रोक दिया था, बस तू इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा।
चनाचा उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। इसी तरह आपने यह भी फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। तो प्यारे दोस्तों, आप खुद देख लें कि रोज़ादार के लिए क्या क्या इनामात हैं और कितने बदनसीब हैं वो लोग जो रोज़ा रखते ही नहीं। अल्लाह पाक ने सेहत दी, जवानी दी, लेकिन नहीं रखते वो सब इन इनामात से महरूम रहेंगे जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। अक्सर दीनदार औरतें इस बात की शिकायत करती हैं कि इनको रोज़ा इफ्तार करने से कबल असर और मगरिब के दरमियान तस्बीहात पढ़ने या दुआएं करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये वक्त इनका बावर्ची खाने में सर्फ हो जाता है, खाना तैयार करने में मशगूल रहती हैं। मगर हकीकत ये है कि इनका ये वक्त भी इबादत में गुजरता है। रोज़ा रखते हुए वो खाना तैयार करने की मुशक्क़त गवारा करती हैं, जो अच्छा खासा मुजाहिदा है। फिर रोज़ादारों की इफ्तार और खाने का इंतज़ाम करती हैं, जिसमें सवाब ही सवाब है। और वो जिन इबादात में मशगूल होने की तमन्ना करती हैं, इनकी तमन्ना खुद एक नेक अमल है, इस पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। फिर यह भी मुमकिन है कि ग़ुरूब आफ़ताब से आध घंटा कबल इंतज़ामात से फारिग होने का मौका मिल सकता है, और अगर ना भी मिले तो सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं। अगर तौफीक व फुर्सत मिल जाए तो बड़े काम की बात बता रहा हूँ। तजर्बा की बिना पर कह रहा हूँ कि नमाज असर के बाद मस्जिद ही में बैठे रहें और इत्तिकाफ़ की नियत कर लें, कुरान शरीफ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, ग़ुरूब आफ़ताब से पहले कलमाए तमजीद पढ़ते रहें और इफ्तारी के वक्त खूब अल्लाह पाक से मनाजात करें और अपने हालात व मामलात पेश करें। दुनिया की दुआएं मांगें, आखिरत की दुआएं मांगें, फ़राग़त क़ल्ब व आफ़ियत कामला की दुआएं मांगें। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस महीने में किसी आदमी को अमाले सालिहा की तौफीक मिल जाए तो पूरे साल ये तौफीक उसके शामिल हाल रहेगी, और अगर ये महीना बेदिली, बेफिक्री और इंतशार के आलम में गुजरे तो पूरा साल इसी हाल में गुजरने का अंदेशा है। अहले इस्लाम के रोज़ों की भी एक अलग शान है। दीगर मज़ाहिब में रोज़ों का एहतमाम होता है, लेकिन रमज़ान में मुसलमानों के रोज़ों को जो मर्तबा हासिल है वो दूसरे मज़ाहिब में नज़र नहीं आता। इस पूरे माह में मुसर्रत व शादमानी की एक फ़िज़ा तारी हो जाती है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ज़िद करते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे। इबादत में मशगूलियत, सहर व इफ्तार की सरगर्मियाँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हर गलत काम से परहेज़ इस माह को बाबरकत बना देते हैं, और आमाले नेक की खुशबू हर तरफ फैली नज़र आती है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस पुरबहार मौसम रमज़ान में फ़ायदा उठाते हैं और अजर सवाब से अपनी झोलियाँ भर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। माह रमज़ान और खुसूसी इनामात के हवाला से अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है या आप इस वीडियो के हवाला से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हर सवाल, हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।